नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की पहल पर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, इस बैठक में उत्तराखंड की राजनीति और मिशन उत्तराखंड 2027 को लेकर मौजूद विभिन्न पार्टियों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। रामनगर स्थित अग्रवाल सभा भवन में शनिवार से 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में उत्तराखंड की 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही 8 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। उत्तराखंड के लोगों ने इसे राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया और अपनी शहादत भी दी, लेकिन राज्य की अवधारणा को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान सरकार ने जनता के अधिकारियों के साथ ही उनकी जमीन पर प्राकृतिक संसाधनों और कब्जा कर उत्तराखंड को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सबको इसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। इसलिए इस बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर उनकी पोल खोली जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि 24 और 25 जुलाई को फिर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। 2 दिन की बैठक में जो तमाम जन संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने एकजुट होकर ये फैसला किया कि हमको 2027 तक इस तरह से काम करना है कि जो पिछले 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की अवधारणा, राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी, यहाँ की ज़मीनें, संसाधनों पर कब्जा किया है और इस राज्य को कंगाल बनाकर इसको बर्बाद कर दिया है, उसके खिलाफ सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ एकजुट हों और सारे लोगों ने मिलजुल कर एक अपील की है उत्तराखंड की जनता से कि वो आएँ और इस बड़े मुहिम का हिस्सा बने और इसकी जो बाकी आगे की कार्रवाइयाँ होंगी, बात होंगी, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब सारी शक्तियाँ एकजुट होकर कर रही हैं। पंचायत चुनाव में भी यही बात कही गई है कि गांव में, क्षेत्रों में इस काम सरकार की कंसेप्ट होना चाहिए और जिस तरह से आपने इसको भ्रष्टाचार, बेईमानी का अड्डे बना दिए हैं, उसके खिलाफ, उसकी मुक्ति के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे और किसी भी आंदोलन का दमन हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम संगठन उन सब का समर्थन करेंगे और अगर सरकार ने दमन किया, मुकदमे किए, लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया, तो सब एकजुट होकर सबसे पहले उसका मुकाबला करेंगे। इसे ये चेतावनी भी सरकार को दे दी गई है और आगे की मीटिंगें होंगी। अभी बहुत जल्दी 24-25 के पास मीटिंग एक सारे लोगों का फिर से सम्मेलन होगा और मुझे लगता है ये प्रक्रिया चल पड़ेगी और उत्तराखंड राज्य बदल जाएगा, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे 2 दिन की बैठक हुई है, क्षेत्रीय पार्टी के उत्तराखंड के सभी एकजुट हुए हैं, किस प्रकार के फैसले और सरकार की जो नीति है उससे कितना आपको? देखिए, ये जो एक मिशन है हमारा 2027 के लिए भी और उत्तराखंड के लिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे काफ़ी समय से कि सब लोग एकजुट हों, सारी क्षेत्रीय दल इकट्ठे आएँ और जितने सामाजिक संगठन हैं उत्तराखंड के, जो भी सामाजिक संगठन हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर एक पूरी लड़ाई लड़ें। जो उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी गई थी और वो लड़ाई हम आज यहाँ पर एक हमारा प्रयास जो है शुरू हुआ है और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा और ये जो प्रयास है ये लगातार जारी रहेगा। इसमें हम अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग अपनी ओर से जो ये मिशन उत्तराखंड 2027 है, इसके नेतृत्व में एक पम्पलेट और पर्चे अपनी ओर से छपवा कर हर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि देखो भैया, आपका जो उत्तराखंड है वो पिछले 25 सालों से बहुत बुरी हाल में है, उसको आगे इस बुरे हाल में ना डालो और आने वाले समय के लिए आप आपको बता दें कि रामनगर में 2 दिवसीय उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की पहल पर उत्तराखंड की क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों की संयुक्त एक बैठक हुई, जिसमें मिशन 2027 उत्तराखंड को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि आज राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ने समय समय पर सरकार में अपना कब्जा करके उत्तराखंड के राज्य को लूटने का और खसोटने का काम किया है। यहाँ की ज़मीन
पर कब्जे करने के साथ ही उन्होंने कहा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध जैसे कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा से राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया गया था, आज कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने ही इन जो जनता की अवधारणा है उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि आज जो 2 दिवसीय बैठक रामनगर की अग्रवाल सभा में हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से इस जो 2 दिवसीय की बैठक थी उसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा करीब 10 अन्य लोगों ने राजनीतिक पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों, सामाजिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और उन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनाव भी आ गया। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में हम अब जाएंगे और सरकार के खिलाफ सरकार का मोर्चा खोलते हुए जनता को ये बताएंगे गांव-गांव जाकर कि आज उत्तराखंड को बर्बाद करने में कांग्रेस और भाजपा का हाथ है। अभी भी बचे रहें और अपना प्रतिनिधि चुनें और अपने गाँव को, अपने उत्तराखंड को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि हालांकि आज ये शुरुआत रामनगर से हुई है और 24 और 25 जुलाई को एक बैठक फिर होगी और उसमें अन्य संगठनों को भी शामिल करने की जो है बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि पंचायत चुनाव में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराया जाएगा, लेकिन आज सरकार अपनी ही बातों से मुकर रही है, अपने मंत्री के बातों से मुकर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि खरीद फरोख्त भी सरकार का एक हिस्सा है कि खरीद फरोख्त कैसे की जाए, इसको लेकर सरकार पंचायत चुनाव भी नहीं कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो 2 दिवसीय बैठक आज रामनगर में आहूत हुई है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं निश्चित तौर पर 2027 में उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी और उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों की एक सरकार जनता के सहयोग से उत्तराखंड में बनेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।